तीन दोस्त एक देश में घूमने आते हैं। यह एरियल जो हमेशा फोन पर लगा रहता है। गाड़ी चलाने वाला आदमी पोलो है जो खुद को काफी स्मार्ट समझता है। और तीसरा दोस्त गैरी जो हमेशा कंफ्यूज रहता है। एक नाइट क्लब में ये तीनों दोस्त जहाँ पूरी मस्ती करने आए थे। यह काइली जिसके साथ छोटे बालों वाली मोनिका जो उसकी बहन है, दोनों के साथ उनकी दोस्त रीना भी थी। ये भी इसी देश में घूमने आई थी। पोलो तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाता है और तीनों लड़कियां आ भी जाती हैं। साधारण बातों के बाद सभी घुल मिल जाते हैं और एक ग्रुप बनाकर घूमने का फैसला करते हैं। अगले दिन सभी एक साथ घूमते हैं। एक ही दिन में ये सभी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब सभी दोस्त लिफ्ट से ऊपर जाना चाहते थे। ऑनर पैसे लेकर सभी को जाने देता है। पोलो को इस देश के बारे में काफी जानकारी थी। वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये लिफ्ट 100 साल पुरानी है और इससे हम जल्दी ही पहाड़ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाएंगे। रात को सभी दोस्त फिर से अंडरग्राउंड नाइट क्लब में आते हैं। सभी नाचते झूमते हैं। फिर सभी बैठकर और ड्रिंक करते हैं। जबकि एरियल अभी भी एक तरफ फोन पर लगा था। अब अचानक से भूचाल आ जाता है। लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन भारी भारी चीजें उन पर गिरने लग जाती हैं। एरियल के सामने एक बार गर्ल भारी चीज के नीचे दबी पड़ी थी। एरियल उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन खुद का ही हाथ कटवा लेता है। एरियल डरकर अपना कटा हाथ उठाता है। फिर सभी दोस्त एरियल को देखकर उसे संभालते हैं। क्लब से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे और तभी उनके पास एक क्लीनिंग लेडी आती है। वो सभी को एक गुफा में लेकर जाती है जहाँ से वो सीढ़ियाँ चढ़कर मेन होल से बाहर निकल सकते थे। क्लीनिंग लेडी सबसे ऊपर थी। वो जैसे ही मेन होल खोलती है कि तभी एक गाड़ी उसे कुचल कर चली जाती है। लेडी की मौत से सभी डर जाते हैं। फिर सभी दोस्त बाहर निकलते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बाहर उनकी कार भी भारी मलबे के नीचे दब गई थी। वो सभी लोगों से लिफ्ट मांगते हैं लेकिन कोई भी नहीं रुकता। जबकि एरियल की हालत खून बहने के कारण काफी खराब हो रही थी। तभी बजता है सायरन जिसे सुनकर लोग भागने लग जाते हैं। कैली, ये क्या हो रहा है? पोलो हैरानी से कहता है सुनामी। ये सुन सभी दोस्त डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं। सायरन सुनामी के कारण बजाया गया था और ये सभी पहाड़ के निचले हिस्से में थे। पोलो लिफ्ट से अपने दोस्तों के साथ ऊपरी हिस्से में जाना चाहता था लेकिन लिफ्ट काउंटर पर काफी भीड़ थी और लिफ्ट में सिर्फ 6 लोग ही बैठ सकते थे। पोलो किसी तरह एरियल को लिफ्ट में चढ़ा देता है और उससे कहता है कि हम सभी भी जल्द ही ऊपर आ जाएंगे। 100 साल पुरानी लिफ्ट ऊपर जाती है जिसमें इस बार 6 से ज्यादा लोग बैठे थे। हालात ही कुछ ऐसे थे कि हर कोई जल्दी ऊपर जाना चाहता था लेकिन 100 साल पुरानी लिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाती है। पोलो टूटी लिफ्ट में देखता है जिसमें लाशों के ढेर लगे थे और एरियल भी इसी ढेर के नीचे दबा पड़ा था। पोलो अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था। गैरी उसे संभालकर बाहर लाता है लेकिन पोलो अंदर से टूट चुका था। उसे लगा कि उसी की वजह से एरियल मारा गया क्योंकि उसी ने एरियल को लिफ्ट में भेजा था। फिर रीना आकर उन्हें आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि सुनामी जो आने वाली थी। अब फिर से पांचों दोस्त आगे बढ़ते हैं लेकिन चुनौतियां अभी और भी थी। भूचाल फिर से आता है और सभी फिर भागने लग जाते हैं। सभी भागकर मेन रोड पर आते हैं जहां हड़कंप मचा था। कत्ल करने वाले कत्ल कर रहे थे, लूटने वाले लूट रहे थे। मोनिका जी देख पूरी तरह से डर जाती है लेकिन उसकी बहन काइली उसे संभालती है। सभी फिर से एक तरफ भागते हैं लेकिन इस बार लड़कियों को कोई देख लेता है जो थे कुछ बदमाश लोग जो उनके पीछे लग जाते हैं। सभी दोस्त भागकर एक बिल्डिंग में आ जाते हैं और तभी तीसरी बार भूचाल आ जाता है। बिल्डिंग का एक भारी मलबा गैरी के ऊपर गिर जाता है। सभी मलबा हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत भारी था। पोलो, हमें जैक की जरूरत है, मैं कोई कार ढूंढता हूँ। गैरी, नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। रीना और कैली उसके पास रुकने का फैसला करती हैं जबकि मोनिका और पोलो जैक लेने के लिए बाहर जाते हैं। फिर रीना गैरी से सब ठीक हो जाएगा। गैरी बहुत डरा हुआ था। तभी कैली दोनों को चुप कराती है जिससे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। गैरी, तुम दोनों छुप जाओ। रीना, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। गैरी, वो मेरे पैसे लेकर चले जाएंगे। रीना, ठीक है। इसके बाद दोनों लड़कियां छुपने लगती हैं और तभी बदमाश वहां आ जाते हैं। लड़कियां 2 होल्स में छुप जाती हैं। बदमाशों का बॉस गैरी के पास आकर उसके सिर पर गन रखकर पूछता है, लड़कियां कहाँ हैं? गैरी, मुझे नहीं पता।
ये सुन सभी बदमाश हंसते हैं। गैरी डरा हुआ था और तभी एक मोटा सा बदमाश मलबे के ऊपर आकर बैठ जाता है। गैरी दर्द से चिल्लाता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर पोलो और मोनिका जैक ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें जैक कहीं नहीं मिलता। तभी उनकी नजर एक फायर गाड़ी पर पड़ती है, जिसे वो रुकने को कहते हैं, लेकिन गाड़ी बिना रुके मलबे से टकराती है। दोनों भागकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, जिसमें 2 फायर फाइटर जख्मी पड़े थे। ड्राइवर की तो अंतिम सांसें चल रही थी, जबकि उसका साथी कुछ ठीक लग रहा था। वो पोलो को बताता है कि जेल टूट जाने के कारण कुछ खतरनाक मुजरिम बाहर आ गए हैं। ड्राइवर मर जाता है और उसके साथी को वो दोनों बाहर निकाल लेते हैं। बिल्डिंग के अंदर बदमाशों का बॉस अल्कोहल खोलकर गैरी पर डालता है। उसके बाद वो गैरी के सिर पर आकर लाइटर जलाता है। गैरी अपने अंजाम से डरकर बता देता है कि लड़कियां किस तरफ छुपी हैं। तभी रीना सब समझकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस फायर कर उसे रोकता है। गैरी रो रहा था क्योंकि रीना अब बदमाशों के कब्जे में आ चुकी थी। बदमाश कैली को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखती। फिर बॉस रीना को परेशान करता है और गैरी उसे पत्थर मारकर रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद बॉस जिंदा गैरी को आग लगा देता है। गैरी की दर्दनाक चीखें सुनकर कायली डरकर भागती है। बॉस फिर फायर करता है, लेकिन कायली बचकर भाग जाती है। बॉस बदमाशों से कायली को पकड़ने को कहता है। अब बॉस अपने भाई को रीना के पास छोड़कर कायली के पीछे जाता है। कायली भागती भागती मोनिका से जा मिलती है। मोनिका के पूछने पर कायली बताती है कि उन्होंने गैरी को जिंदा जला दिया। फिर सभी रीना को बचाने बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। बिल्डिंग में पोलो के हाथ फायर गाड़ी से मिली कुल्हाड़ी थी, जिससे वो बॉस के भाई को काट देता है। पोलो रीना को लेकर भाग ही रहा था कि तभी बॉस आकर फायर करता है और रीना मर जाती है। फायरमैन पोलो और साथियों को लेकर वहां से भागता है, जबकि बॉस अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उनके पीछे भागता है। इधर पोलो और साथी एक बिल्डिंग के गेट पर पहुंच जाते हैं, जो अंदर से बंद था। फायरमैन गेट खोलने को कहता है, लेकिन अंदर के लोग गेट खोलने से मना कर देते हैं। ये सुन पोलो और साथी जाने लगते हैं कि तभी अंदर से एक आदमी उन्हें रोककर गेट खोलता है। पोलो आगे बढ़ता है, लेकिन अंदर से एक औरत उस पर गोली चला देती है। ये देख सभी दोस्त पोलो को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर फायरमैन पोलो से कुल्हाड़ी लेकर पोलो को ड्रम के पीछे छुपा देता है, ताकि आसपास से कोई मदद ला सके। अकेला पोलो अपने पिता को कॉल करता है, लेकिन फोन कट जाता है। बाहर बदमाश उसके नजदीक आ रहे थे। पोलो का पिता उसे बैक कॉल करता है और फोन की बेल बॉस सुन लेता है, जिसके बाद वो पोलो के सिर पर गोली मार देता है। फायरमैन मोनिका और कैली भागते भागते गोली की आवाज सुन लेते हैं। फिर वो भागकर एक चर्च में चले जाते हैं और बदमाश भी उनके पीछे थे। चर्च में अब चौथी बार भूचाल आता है। मलबा टूट कर गिरता है और बदमाश भी अंदर आ जाते हैं। चर्च का पादरी एक तहखाना खोलता है और सभी दोस्त तहखाने में आ जाते हैं। अब पादरी उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। सबसे पहले फायरमैन नीचे जाता है, फिर कैली जाती है। अब पादरी नीचे जाने लगता है, लेकिन सीढ़ियां टूट जाती हैं। कैली और पादरी सीढ़ियों पर लटक रहे थे। पादरी खुद गिर जाता है और कैली सीढ़ी टूटने के कारण गिरती है। फायरमैन भाग कर आता है, जिसके सामने कैली दर्द से तड़प रही थी। फायरमैन पादरी को देखता है, जो मर चुका था। कैली की जांघ में एक पाइप घुस चुका था। फायरमैन इसे बाहर निकालना होगा। ये सुनकर कैली और भी डर जाती है। मोनिका ऊपर से सब देख रही थी। नीचे फायरमैन कैली की जांघ से पाइप निकाल देता है और कैली दर्द से चिल्लाती है। फायरमैन मोनिका से, तुम्हें मदद के लिए नीचे आना होगा। मोनिका, मैं नीचे आती हूँ। ऊपर मोनिका के हाथ रस्सी लग जाती है और नीचे फायरमैन अपनी जैकेट उतारता है। अचानक कैली की नजर उसके टैटू पर पड़ती है, जो बदमाशों पर भी बने हुए थे। कैली डरकर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुन फायरमैन उसे चुप रहने को कहता है। ऊपर मोनिका रस्सी से नीचे आने लगती है। नीचे आकर वो कैली को पुकारती है और उसे ढूंढने लग जाती है। फिर कैली की लाश देखकर मोनिका डर कर चिल्लाती है। तभी फायरमैन सामने आकर कहता है, कैली के दर्द खत्म। ये सुन मोनिका
मोनिका भागती है और फायरमैन भी उसके पीछे आता है। आगे जाकर मोनिका छुप जाती है, लेकिन फायरमैन उसे पोलो की कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है। फायरमैन उसे मारने ही वाला था कि तभी फिर भूचाल आता है और फायरमैन नीचे गिर जाता है। फायरमैन कुल्हाड़ी तलाशते हुए धीरे धीरे उठता है और तभी मोनिका उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। मोनिका पूरी तरह से डर गई थी और एक बार फिर भूचाल आता है। इस बार मलबा मोनिका के ऊपर गिरता है। सुबह मोनिका की आंखें खुलती हैं और वो किसी तरह मलबे से बाहर निकलती है। मोनिका अकेली ही आगे बढ़ती है, जिसके सामने नीला समुंदर था। मोनिका खुश थी कि आखिर में वो बच गई। वो अपनी जीत पर हंस रही थी, लेकिन दूसरों को याद कर रोने लगती है। मोनिका वापस शहर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन बड़ी चुनौती तो अब आई थी, जिससे कोई बच नहीं सकता था। दोस्तों, आखिर में ये बात तो सच है कि कुदरती आफत कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होगा। लेकिन ये बात भी 16 आने सच है कि इस आफत में भी कुछ लोग घटिया काम करेंगे, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होगी। आफत के समय लोग दूसरे लोगों पर यकीन नहीं करते, बल्कि खुद की सलामती पहले चाहते हैं। आफत के समय जिस पर यकीन करते हैं उसका भी कुछ नहीं पता होता कि वो हमारी मदद कर रहा है या हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अंत में अगर किसी को लगता है कि वो कुदरत के गुस्से से बच जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।